सो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा एब्स डे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। आइए नेक रोटेशन से शुरू करते हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस देते जा रहा हूँ और आप भी करते रहिए। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स रोटेट करना है। लास्ट 5 4, जल्दी नहीं करेंगे, नॉर्मल स्पीड में हम करेंगे, फास्ट नहीं करना बिकॉज ये हमारा वार्म अप है। चलिए चेंज। अभी हम उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 3 4, आप सुनते भी रहिए जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ और करते भी रहिए। प्रॉपरली कीजिए, हर मसल को आप फील कीजिए जब आप ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, साइड बाय साइड जा रहे हैं। एंड चेंज। अब हम रोटेट करेंगे हाथों को। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब मैं किस तरीके से हाथों को रोटेट करने वाला हूँ। स्टार्ट। 10 टाइम्स यहाँ पर भी हम करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए and 10 times anti-clockwise. Last 5 4 3 2 and 1. All right. चलिए चेंज। अब हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। आप मेरे पैरों की भी पोजीशन देखिए और मैं किस तरीके से हाथों को ट्विस्ट कर रहा हूँ। सो 5 टाइम्स राइट बार करेंगे, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड करेंगे। प्लीज़ आप बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिए, बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब हो गया। वेल चेंज। अब हम हाथों को ट्विस्ट कर रहे हैं, बॉडी को ट्विस्ट, बट ऊपर जा रहे हैं। देखिए हाथों को हम ऊपर किए हैं। तो 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। हमारा जो पैटर्न है ऑलवेज वो हमेशा सेम रहता है, तो आप लोगों ने डेफिनेटली ये वार्म अप किया होगा। अब आप हाथों को ऊपर कर लीजिए और रिस्ट रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। 5 to 10 टाइम्स हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर एंड चालू भी रखिए, रुकना नहीं है। इसके बाद हम जाएंगे साइड बाय साइड। 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। इससे जो हमारे पेट का साइड वाला हिस्सा है उसे एक्टिवेट होने में मदद मिलेगी और फैट लॉस में भी बहुत मदद मिलेगी एंड मसल्स एक्टिवेट होने में बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट, इसके बाद हाथों को क्रॉस कीजिए। अब हम अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप देखिए पैरों के बीच में गैप रखिए एंड इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है सांसों को भरते हुए। 5 से 10 सेकेंड इस तरीके से आपको होल्ड करना है। आपको पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने पोजीशन चेंज किया है। फिर से हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों के बीच में गैप रखिए एंड सांस भरते हुए बैक को स्ट्रेच कीजिए। आप जितना फॉरवर्ड तक जा सकते हैं जाइए। वेरी गुड। ऑलराइट, चलिए अब बारी है वेस्ट रोटेशन की, यानी कि हम अपनी कमर को रोटेट करेंगे प्रॉपरली। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये हमारी लोअर बॉडी के लिए, हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। लोअर बैक में बहुत सारे लोगों को बहुत इंजरी होती है बिकॉज ऑफ वर्कआउट में। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपना वार्म अप नहीं करते हैं। सो 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए तो 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। मैं बोल रहा हूँ तो आप भूल मत जाइए, आपका पूरा ध्यान एक्सरसाइज करने पे और माइंड मसल कनेक्शन पे। चलिए अब पैरों को ऊपर उठाइए और यहाँ पर बैलेंस बनाइए और देखिए मैंने किस तरीके से पैरों को होल्ड किया है। आपको 5 से 10 सेकेंड इस तरीके से होल्ड करना है। सेम हम दूसरे लेग के साथ भी रिपीट कर रहे हैं। इससे हमारी थाइस की मसल्स को स्ट्रेच होने में बहुत मदद मिलेगी। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद अब देखिए पैरों को ऊपर उठाकर 90 डिग्री में आपको नी से गोल घुमाना है, रोटेशन करना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद सेम दूसरी लेग से भी हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्लॉकवाइज, बैलेंस बना के रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। चलिए अब मैं लेग्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ रहा हूँ। इससे हमारा जो पीछे वाला पार्ट है एंड फ्रंट वाला पार्ट उससे स्ट्रेच होने में मदद मिलेगी। एंड अब लास्ट जो हमारी इसमें एक्सरसाइज आती है वो है, इसे हम लेग्स की जो निचला वाला हिस्सा है फुट, उसे हम रोटेट कर रहे हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एंड सेम दूसरे लेग से भी, दूसरे फुट से हम रिपीट कर रहे हैं। प्रॉपरली ऊपर नीचे फील करते हुए करें। ये नहीं कि हमें बस करना है वर्कआउट तो कर रहे हैं। प्रॉपरली जब आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, चलिए पैरों के बीच में आप कैप ले लीजिए एंड ये एक्सरसाइज आप सभी लोगों ने की है। 20 टाइम्स सभी लोगों को रिपीट करना है। लास्ट 10 9 8 7 6 एंड डन। एंड फाइनली अब हम कर रहे हैं 10 से 20 सेकेंड के लिए हम थोड़ी सी जो है रनिंग कर रहे हैं अपनी जगह पर ही, हल्की सी। इसे हम स्पॉट रनिंग कहते हैं।
इससे ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होने में मदद मिलेगी। 10 से 20 सेकेंड तक बस हमें ये रोटेट, ये जो है हम स्पॉट रनिंग कर रहे हैं। एंड फिर थोड़ी सी हम यहाँ पर आप देखिए थंपिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हम 20 से 30 सेकेंड तक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है सेशन कंप्लीट हुआ वार्म अप का। सो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी मैट पर बैठ जाइए और हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 सेकेंड का रेस्ट। अगर आपको पसीना पोंछना हो तो आप पोंछ लीजिए, पानी कोई नहीं पिएगा अभी, बिकॉज हमने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किया। तो चलिए अब हम जो पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए आप इस तरीके से बैठ जाइए और अपने लेग्स को इस तरीके से आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करें। मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। हाथों की पोजीशन लीजिए एंड पैरों को स्ट्रेट करके थोड़ा सा ऊपर उठाइए 20 to 30 डिग्री। ये हमारे एब्स को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करेगा। सिर्फ 10 से 20 सेकेंड ही हम ये कर रहे हैं ताकि हमारे एब्स एक्टिवेट हो जाए। ज़बरदस्ती आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। 10 से 20 सेकेंड होल्ड कर लिया, बहुत है। चलिए अब हम कर रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज बिना रुके। ऑलराइट, सो यहाँ पर बस मैंने हल्का सा रेस्ट लिया है, बॉडी को ट्विस्ट किया एंड चलिए अब हम कर रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। दोस्तों जो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है हमारी इन एंड आउट्स। आप देखिए मेरी पोजीशन, हाथों को मैंने साइड में रखा है, पैरों को अंदर लाना है एंड फिर बाहर ओपन करना है, बाहर अंदर लाना है एंड फिर बाहर ओपन करना है, इसलिए इसे इन एंड आउट्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। 20 टाइम्स करना है। जब आप अंदर ले रहे हैं पैरों को तो सांस लेंगे, जब आप बाहर छोड़ रहे हैं, पैरों को बाहर निकाल रहे हैं, तब आपको पैर बाहर होल्ड करना है। सो 20 टाइम्स जब आपकी ये एक्सरसाइज हो जाए, फिर जो हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं साइड बाय साइड ट्विस्ट करना। ऑलराइट, सो ये देखिए इस तरीके से पैरों को ऊपर उठाकर ट्विस्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, लेग्स को ऊपर उठाइए एंड ट्विस्ट करना शुरू कीजिए। 10 टाइम्स राइट साइड हम करेंगे एंड 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। पैरों को ऊपर ही रखिएगा, कोई नीचे नहीं रखेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो भले आप पैर नीचे रख सकते हैं, बट जितने पैर ऊपर रहेंगे उतना ही अच्छा हमारे एब्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। भूलना नहीं है, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रहा हूँ। सो दोस्तों हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई है। हर 2 एक्सरसाइज के बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि एब्स में ज़्यादा स्टिफनेस ना हो। तो इस तरीके से आप पेट के बल लेट जाइए अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है। हाथों को चेस्ट के बाजू में रखिए एंड सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। इसे हम भुजंगासन भी कहते हैं। ये हमारे स्टमक को स्ट्रेच करने में, बेली पार्ट्स को स्ट्रेच करने में बहुत मदद करता है। सो 2 बार हम करेंगे। आप मेरी पोजीशन अच्छे से देखिए, पीछे पैरों के बीच में हल्का सा गैप है, हाथ चेस्ट के बाजू में, सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर ऊपर उठाइए एंड आप अपने पेट वाले हिस्से में स्ट्रेच महसूस कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज। आपके एब्स में भी जो स्टिफनेस होगी वो दूर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप पीठ के बल अच्छे से लेट जाइए। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान। दोस्तों अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए आप देखिए पैरों के बीच में मैंने किस तरीके से गैप रखा है। पैर ऊपर हैं, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर नीचे आ रहा हूँ, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। सांस जब हम ऊपर जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे तो सांस लेंगे। सो इस तरीके से चलिए स्टार्ट कर दीजिए। 20 टाइम्स हमको ये करना है, इजी एक्सरसाइज है। स्टार्ट कर दीजिए। 20 टाइम्स हम करेंगे। जब आप ऊपर जा रहे हैं फील कीजिए मसल में एंड डाउन। बहुत ज़्यादा ऊपर खुद को खींचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ही कीजिए, बिकॉज इससे मसल में जो है चेंजेस होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिफेमेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आप ऊपर जाइए, होल्ड 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड देन डाउन। 20 टाइम्स हम ये करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है फास्ट करने की, मसल को फील करते हुए आप करिए। चलिए यहाँ पर हमारी ये अप एंड डाउन जो होल्ड एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई। अब हम जो अपनी 4th एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं साइकिलिंग। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये की होगी, अल्टरनेट हैंड और अल्टरनेट लेग हमारे टच होते हैं। चलिए शुरू कर दीजिए। 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स राइट साइड टच होगा, 10 टाइम्स हमारा लेफ्ट साइड टच होगा। लास्ट 10 मोर, 10 9 8 7। चलिए शायद मेरा हो चुका है, मैंने गिनती गलत की, बट आप लोगों का भी हो चुका होगा ये मैं मानता हूँ। सो यहाँ पर होने के बाद 2 एक्सरसाइज के बाद हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग ताकि स्टिफनेस दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पैरों को मोड़ दिया है और मेरे हाथ जो हैं वो हिप्स के नीचे हैं एंड मैंने सेंटर वाले पार्ट को ऊपर कर दिया है, यानी कि पेट वाले हिस्से को। अगर ज़रूरत है सपोर्ट की तो मैं अपने हाथों से, आप देखिए मैं अपने हाथों की हथेलियों से सपोर्ट भी दे रहा हूँ सेंटर वाले पार्ट को। तो हम कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। आप चाहें तो अपनी सांस को अंदर रोक कर रख सकते हैं 10 सेकेंड के लिए एंड देन डाउन।
तो ये हमारे पेट को स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो दोस्तों, अब जो हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो एक घुट, उससे ज़्यादा नहीं पियेंगे, बिकॉज अभी हम एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेट हमारा एक्टिवेट है, अभी एब्स मसल एक्टिवेट है। सो एक घुट से ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत हो तो आप पसीना पोंछ लीजिए अगर ऐसा है। एंड अब हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एंड जब भी आप लेट रहे हैं करवट लेकर लेटिए, एकदम से नहीं लेटना है। सो अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं लेग सर्कल। तो उसके लिए आप अपने हाथों को, हथेलियों को जो है हिप्स के नीचे रख लीजिए और देखिए पैरों को आपको जो है उठाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है एंड फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी आप स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, रेडी हो गए एंड स्टार्ट। 10 टाइम्स हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप हाफ सर्कल में इनहेल करेंगे, हाफ सर्कल में एक्सहेल करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज सुनते रहिए और करते भी रहिए। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज अब हम रोटेट करेंगे। कोशिश करिए कि कम से कम तो 5 हो जाए, मैक्स टू मैक्स हम 10 करेंगे। डेफिनेटली मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा मतलब हमारे पेट में इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, बट ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। डेफिनेटली ये बहुत ही एक बर्निंग एक्सरसाइज है, बट हमारे स्टमक के लिए और बेली के लिए बहुत अच्छे है। अब जो हम 6वीं एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए साइड बाय साइड जो है हमें टच करना है पैरों को। इस तरीके से आप पोजीशन देख लीजिए एंड हाथों को हमें टच करना है अल्टरनेटिवली, लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट एंड देन राइट। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड 10 टाइम्स टच करेंगे एंड राइट साइड 10 टाइम्स अल्टरनेटिवली करेंगे। सो ये जो हमारे लव हैंडल्स हैं उनके लिए है। बहुत सारे लोगों को कमर में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सो 10 टाइम्स हो गया होगा, 10 टाइम्स अपने राइट, 10 टाइम्स लेफ्ट आप लोगों ने कर लिया होगा। सो यहाँ पर हम अब पैरों को स्ट्रेट कर हम लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का। आप चाहें तो कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी इनहेल और एक्सहेल पर फोकस कर सकते हैं। सो अब आपको जो है पलटना है, उठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन दिखाने के लिए जो है अपनी पोजीशन चेंज की है। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइए। और अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है प्लैंक्स। आप सभी लोगों ने डेफिनेटली ये एक्सरसाइज देखी है, आप सभी जानते हैं। हाथों की पोजीशन आप देखिए, मेरे जो हैंड्स हैं, सो जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो शोल्डर के जस्ट नीचे। मैं यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी दिखाने के लिए आपको दिखा दूँ। एंड देखिए मेरी पोजीशन करेक्ट है। कुछ लोगों की कमर नीचे होती है, कुछ लोगों की कमर ऊपर होती है। आई मेक श्योर कि आप लोगों ने पोजीशन ले ली होगी। एंड 30 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। गर्दन को ऊपर नहीं रखना है, नीचे नहीं रखना है। जो हमारी नेचुरल पोजीशन है हम उसमें ही होल्ड करके रखेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका कोर एंगेज होता है। ये ओवरऑल हमारे स्टमक को फ्लैट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। लास्ट 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखिए, रुकना नहीं है। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे बनाए रखिए। सो यहाँ पर हमारे 10 सेकेंड्स पूरे हुए और अब हम एक स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम अपनी स्टमक की जो स्टिफनेस है उसे दूर कर पाए मसल में। तो इसके लिए हम कर रहे हैं भुजंगासन। सो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर देखिए साइड बाय साइड जो मेरे फुट हैं उन्हें पीछे देख रहा हूँ। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हाथ चेस्ट के बाजू में, सांस भरते हुए आप ऊपर उठ सकिए, उठिए एंड स्टार्ट। एंड आप चाहें तो अपने फुट को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों एक बार फिर तैयार हो जाइए। फिर से हमने जो एक्सरसाइज की है उसे हम रिपीट करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए पहली एक्सरसाइज से शुरू करें। सो दोस्तों सारी एक्सरसाइज आप देख चुके हैं, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इन एंड आउट्स पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट करना शुरू कीजिए। 20 टाइम्स सभी को करना है, रुकना नहीं है। बिकॉज हमें फैट लॉस करना है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी है कि हम इंटेंसिटी को भी मेंटेन करके रखें। इसलिए थोड़ा सा खुद को अगर एफर्ट्स देना पड़े तो ज़रूर दीजिए। सो आई मेक श्योर कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब हम साइड बाय साइड टच करेंगे। सेम सेकेंड एक्सरसाइज आप सभी लोगों को पता है।
पैरों को ऊपर उठाइए 30 डिग्री एंड स्टार्ट। साइड बाय साइड टच करेंगे 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, रुकना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो यहाँ पर हमारी सेकेंड एक्सरसाइज पूरी हुई। अब हम फिर से जो है स्ट्रेचिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक्सरसाइज के बीच में हम प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज के दौरान सफिशिएंट रेस्ट हमें मिलता रहे। हम कर रहे हैं भुजंगासन। पेट के बल लेट जाइए, हाथों को बाजू में रखेंगे एंड सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, सिर्फ बोलते जाऊँगा कौन सी एक्सरसाइज हो रही है और फिर आप अपने लेवल पर उसे बिना देखे स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। सो हम 2 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। कम से कम 5 सेकेंड्स के लिए आप सभी लोगों को होल्ड करके रखना है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हुई। 5 सेकेंड का आप समझिए रेस्ट है यहाँ पर। ऑलराइट, सो दोस्तों तैयार हो जाइए, पैरों को ऊपर कीजिए, पीठ के बल लेट जाइए एंड अब हम कर रहे हैं अप्स एंड डाउन। आप सभी लोगों ने की है। ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, नीचे आएंगे, सांस लेंगे। स्टार्ट कीजिए। 20 टाइम्स हम लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। रुकना नहीं है, करते जाइए। माइंड मसल कनेक्शन बनाए रखिए। माइंड मसल कनेक्शन का मतलब है आप जब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को करने के दौरान आप उस मसल में जो है उस सेंसेशंस को फील कर पा रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उस सेंसेशन को, उस कंट्रैक्शन को फील कर पा रहे हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब शॉर्ट हो रही है, और वो फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 20 टाइम्स करते रहिए और मेरी बातों को भी सुनते रहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज पूरी हुई। अब हम अपनी 4th एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके लिए हम कर रहे हैं साइकिलिंग। आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। सो बिना रेस्ट लिए तैयार हो जाइए एंड स्टार्ट। 20 टाइम्स राइट साइड, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड, अल्टरनेटिवली लेग्स को हम टच कर रहे हैं। जब आपके लेग्स नीचे आ रहे होते हैं तब आपको नीचे नहीं रखना है, वो ऊपर ही रहेंगे। अगर आप नीचे रखेंगे तो फिर जो है रेस्ट टाइम बढ़ जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारी मसल्स एक्टिवेट रहें। सो यहाँ पर हमारी 4थी एक्सरसाइज पूरी हुई। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रेचिंग। हर 2 एक्सरसाइज के बाद हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं ये कंधर आसन है, बट इससे हमारी स्ट्रेचिंग हो रही है। आप लोगों ने किया होगा, याद आ गया। सपोर्ट देने के लिए आप अपनी हथेलियों को ऊपर भी रख सकते हैं। होल्ड करके रखिए। 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक हम ये पोजीशन होल्ड करके रखेंगे। एब्स को स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छी एक्सरसाइज है और हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी। ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर अभी 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि रेस्ट ज़रूरी नहीं है तो आप इस वीडियो को जो है 10 सेकेंड आगे स्विच कर दीजिए। यूट्यूब में ये फीचर होता है तो आप ये कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर हल्का सा पानी पिया हुआ है एंड फिर से जो है हम अपनी एक्सरसाइज को रिपीट करने जा रहे हैं। सो अब जो हम 5वीं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं लेग्स सर्किल। सो हाथों को नीचे रख दीजिए, पीठ के बल आप लेट चुके हैं एंड 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हम सर्कल्स बनाएंगे एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हम सर्कल्स रोटेट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर दीजिए, रुकेंगे नहीं। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, अपना बेस्ट दीजिए इस एक्सरसाइज के दौरान। ट्रस्ट मी, ये जो एक्सरसाइज हम वर्कआउट कर रहे हैं अगर हम 2 बार भी करते हैं हफ्ते भर में इस एब्स के वर्कआउट को तो आप बहुत अच्छा जो है अपनी मसल्स में चेंजेस देख सकते हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट 3 2 and 1। Awesome। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेग सर्कल्स। अब हम साइड बाय साइड टच करेंगे। ऑलराइट, चलिए पैरों को मोड़ दिया आपने, स्टार्ट कर दीजिए। 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। हम अपने फुट्स को फिर से टच कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने ये एक्सरसाइज की है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने
स्टार्ट कर दिया होगा। रुकना नहीं है, अब हम रुकेंगे नहीं। पहले से भी अगर ज़्यादा हो सके तो अपनी इंटेंस वर्कआउट पे फोकस कीजिए। वेट लॉस के लिए इंटेंस वर्कआउट करना ज़रूरी है। हाँ, बीच में ज़रूरी है तो हम रेस्ट लेंगे, लेकिन हमें अपने आप पर डेली इम्प्रूवमेंट करते जाना है। रेस्ट का टाइम हम कम रखेंगे एंड एक्सरसाइज को हम भले कम टाइम के लिए कर रहे हैं लेकिन इंटेंस रखेंगे। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 सेकेंड का रेस्ट। आप अपनी इनहेल एक्सहेल पर फोकस कीजिए ताकि बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, बिकॉज लेग सर्कल डेफिनेटली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट और इंटेंस वर्कआउट या इंटेंस एक्टिविटी है। सो चलिए, अब आप पलट जाइए, पेट के बल आ जाइए और अब हम करने जा रहे हैं प्लैंक्स। एंड ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है इस सेशन की। सो अपना बेस्ट दीजिए। ऑलराइट, सो पोजीशंस लीजिए। शोल्डर के जस्ट नीचे जो है आपका जॉइंट रहेंगे हैंड के हमारे। एंड सांस भरते हुए ऊपर उठिए एंड पोजीशन को होल्ड कीजिए। कमर ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। थर्टी सेकेंड्स लास्ट हमारी एक्सरसाइज है, इसलिए अपना बेस्ट दीजिए। मसल्स में स्टमक की जो हमारी एब्स की मसल्स हैं उस पर जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पूरा जो भार है आपकी बॉडी का वो वहां पर शिफ्ट हो गया है। लास्ट 10 सेकेंड्स। वन ऑफ द बेस्ट एंड कंपाउंड एक्सरसाइज है एब्स के लिए तो ये है ही, प्लस उसी के साथ ही साथ ये हमारी बहुत सारी मसल्स के लिए, लाइक शोल्डर्स के लिए, लाइक ट्राइसेप्स के लिए, बाइसेप्स के लिए भी बहुत अच्छी है। ऑल राइट, वेरी गुड, ऑसम। सो यहाँ पर हम 5 सेकेंड का रेस्ट लेके अब हम करेंगे स्नेक पोज, जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ है, ताकि जो स्टिफनेस है एब्स में वो दूर हो जाए। सो एक और बार हम करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठिए। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ। अब आप फिर से पीठ के बल लेट जाइए और अब हम कर रहे हैं रिलैक्स, यानी कि शवासन। सो 2 से 3 मिनट के लिए आप शवासन करेंगे। हाथों को जो है ढीला छोड़ दीजिए साइड में, हथेलियाँ आसमान की तरफ होनी चाहिए। पैरों को भी आप ढीला छोड़ दीजिए साइड बाय साइड, एंड गर्दन कोई भी एक साइड हो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, जैसा भी आपको ठीक लगे। आपकी आंखें बंद। एंड जब आप इनहेल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। मसल्स में आप देख रहे होंगे डेफिनेटली आपको हार्ट में जो है ब्लड पंप होता हुआ जो है सुनाई दे रहा होगा या बॉडी में समझ में आ रहा होगा, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड पंप जो है वो तेज़ी से हो रहा होता है। आप अपनी उस मसल को फील कीजिए जो भी आपको कॉन्ट्रैक्टेड लग रही है, जहाँ पर स्टिफनेस है। एंड ज़मीन के साथ अपना जुड़ाव महसूस कीजिए। बॉडी के हर एक अंग को आप देखिए कि वो किस तरीके से सरफेस के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो लोअर पार्ट हो, बैक पार्ट हो, थाइस का हिस्सा हो। एंड इसके बाद आप अपनी इनहेल और एक्सहेल पर फोकस कीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो फील कीजिए कि आपकी जो मसल्स हैं उस एनर्जी को गेन कर रही है और वो रिलैक्स हो रही है। एंड जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। फिर इसके बाद आप करवट लीजिए, लेफ्ट या राइट। हाथों का जो है आप तकिया बनाकर इस तरीके से आप रख सकते हैं। वीडियो में अगर आप चाहें तो 10 सेकेंड के लिए देखिए। एंड फिर जब आपको ठीक लगे तब आप उठकर बैठ जाइए। 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए हम सिर्फ बैठ जाएंगे। एंड दैट्स इट। आज का हमारा वर्कआउट सेशन पूरा हुआ। थैंक यू।